हमने डायग्राम बना ली। अब हम जो है डायग्राम को नाम देंगे। हमने इसको नाम दिया ए का, इसे दिया बी का, यहाँ हमने सी लिख दिया और यहाँ हमने डी। ये नाम आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है, उनका कोई इशू नहीं है, हमने अपनी आसानी के लिए नेम्स रखे हैं, सही है। तो अब ए बी सी डी ये मैं यहाँ लिख दूँगी। और फ्लो इन और फ्लो आउट, मतलब कौन सा एरो इन है और कौन सा एरो आउट है, ये मुझे देखना है। अब मैं सबसे पहले ए पे देखती हूँ। तो ए से जो है मेरे पास यहाँ से x3 इन हो रहा है, ये जो एरो है ना इन की तरफ है, तो x3 इन हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा x3 और 750 भी इन हो रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 750, मतलब 750 प्लस 3 750 प्लस x3 जो है वो हमारे पास ए की तरफ इन हो रहा है। अब ए की तरफ हम आउट देखते हैं, तो आउट मेरे पास हो रहा है 250 और x4, 250 प्लस x4 आउट हो रहा है, सही है। इस बार अभी ध्यान ना दें क्योंकि ये लास्ट स्टेप है, ये लास्ट में मैं आपको वेरिफिकेशन बताऊंगी कि आपने सही निकाला है या गलत है, उसकी वेरिफिकेशन होगी, सही है ना। अभी यहाँ पे फोकस करें। अब सेम विद बी में x4 इन हो रहा है और यहाँ से 200 इन हो रहा है, ठीक है। x4 प्लस 200 बी में इन हो रहा है। अब बी से आउट क्या हो रहा है, 300 आउट हो रहा है और x1 आउट हो रहा है। 300 प्लस x1 हमने आउट में लिख दिया, ये बी से आउट हो रहे हैं। अब सी में इन हो रहा है 300 और x2, सही है। और सी से आउट हो रहा है x3 और 400। अब डी से आउट हो रहा है 400 और यहाँ से x2 आउट हो रहा है, डी से 400 प्लस x2 आउट हो रहे हैं। और इन क्या हो रहा है, डी में 100 इन हो रहा है और x1 इन हो रहा है, 100 प्लस x1 इन हो रहा है। अच्छा, अब हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, देखो जो इस साइड पर हम लोग क्या रख देंगे, सिर्फ वेरिएबल्स रख देंगे और इस साइड पर हम लोग नंबर्स रख देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 750 प्लस x3 इक्वल है 250 प्लस x4 के, ये मैं ऊपर से नीचे उतार रही हूँ इक्वेशंस बनाने के लिए, सही है। तो यहाँ पर x3 रख दिया, यहाँ से जो x4 यहाँ पर प्लस का इक्वल टू के इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, 750 यहाँ प्लस का इक्वल टू के उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, x3 इक्वल माइनस x4 इक्वल -500। -500 कैसे, इन दोनों को माइनस कर कर -500 आया, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इक्वेशंस बनानी है सारी। अब जैसे अगली इक्वेशन ये है x4 प्लस 200 इक्वल 300 प्लस x1, तो यहाँ से x1 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा और 200 उस साइड पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने किया हुआ है। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन x4 माइनस x1 इक्वल 100 बन गई। सेम विद दीज इक्वेशंस, x3 इस साइड पे आ जाएगा, माइनस का x3 हो जाएगा, 300 उस साइड जाकर माइनस का 300 हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन भी बन गई और लास्ट वाली इक्वेशन भी हमारे पास ये बन गई, सही है। तो अब इन इक्वेशंस की बेस पर हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, सही है। तो पहली इक्वेशन मेरे पास क्या थी, x3 माइनस x4 इक्वल माइनस का 500। तो यहाँ पर x3 और x1 के वेरिएबल हैं, इसका मतलब बाकी वेरिएबल नहीं है, सही है। तो जो वेरिएबल मेरे पास नहीं है उनकी जगह मैं 0 पुट करूँगी, सही है। हमारे लास्ट वेरिएबल कहाँ तक जा रहा है, x4 तक जा रहा है ना। देखो x4, x5, x6 कुछ नहीं, तो फिर हम लोग 4 तक रखेंगे, सही है। 4/4 का मैट्रिक्स बन रहा है, सही है। तो और हमारे पास वेरिएबल भी 4 है, तो इसीलिए 4/4 का मैट्रिक्स बन रहा है। तो जो हमारे पास नहीं है उसकी जगह हम 0 करेंगे। x3 माइनस x4 इक्वल -500, तो x3 माइनस x4 इक्वल हो गया माइनस के 500 के। अब सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, x4 माइनस x1 इक्वल 100। x1 की जगह 1 आए, माइनस का 1 आएगा और x4 की जगह 1 आएगा, माइनस का 1 और 1 और ये आ गया 100। बाकी जो वेरिएबल्स नहीं थे उनकी जगह 0। अब नेक्स्ट है x2 माइनस x3 इक्वल हो गया 100 के। इसके बाद है x1 माइनस x2 इक्वल हो गया 300 के। x1 माइनस x2 इक्वल हो गया 300 के। जो हमारे पास नहीं है उसे हम 0 लिखेंगे। अब हम रो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ मेरे पास पहली रो में कोई लीडिंग एलिमेंट नहीं है, सही है। तो मैं क्या करूँगी, रो 4 को रो 1 से इंटरचेंज कर दूँगी, सही है।
जो रो 4 है वो रो 1 की जगह आ जाएगी और रो 1 रो 4 की जगह, जैसे यहाँ पर मैंने किया है। ये रो 4 थी, ये यहाँ पर आ गई, और ये रो 1 थी, ये यहाँ पर इंटरचेंज हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हमारा मेन मकसद क्या है कि जो लीडिंग एलिमेंट है उसके नीचे सारे ज़ीरो हों। हर रो में जो भी लीडिंग एलिमेंट होगा, हमारा मेन पर्पज़ है कि उसके नीचे सारे ज़ीरो होने चाहिए। अब जैसे ये 1 है, इसके नीचे अब हमें सारे ज़ीरो बनाने हैं। ये दो तो ज़ीरो है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं है, तो हमें इस -1 को ज़ीरो बनाना है। सही है, अब -1 को हम ज़ीरो कैसे बनाएंगे? अगर मैं रो 1 को रो 2 में ऐड कर दूँ, सही है, तो मेरे पास ये -1 ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ इस -1 का फ़िलहाल सोचो, बाकी मत सोचो कि बाकी कुछ चेंज हो जाएगा। पहले इसको ज़ीरो बनाना है। एक एक रो को, एक एक कॉलम को सॉल्व करो। सही है ना, बिल्कुल सब एक साथ नहीं करने लग जाना। तो 1 -1 हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। सही है, 1 -1 हमारे पास हो गया ज़ीरो, -1 और ज़ीरो हमारे पास हो गया -1, ज़ीरो और ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो और 1 1। सही है, ये हम बस ये बना। अब 300 और 100 400, तो ये हमारी चेंजेस आई रो 2 में, प्लस रो 2 करके रो 2 में ये चेंजेस आ गई कि 1 के नीचे सारे ज़ीरो आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट लीडिंग एलिमेंट हमारे पास है -1। सही है, नेक्स्ट रो से। सही है, तो अब हमने क्या करना है, देखना है कि क्या इस -1 के नीचे बाकी सारे ज़ीरो हैं। नहीं, ये 1, इस 1 को ज़ीरो करना है। ठीक है, तो इस 1 को ज़ीरो, फिर से मैं वही स्टेप आ रहा है कि अगर मैं रो 2 प्लस रो 3 को प्लस कर दूँ तो मेरे पास ये ज़ीरो आ जाएगा। -1 और 1 ज़ीरो, ज़ीरो और -1, -1 1 और ज़ीरो 1, और ये ज़ीरो तो ज़ीरो है। सी, और 400 और 100 मेरे पास हो जाएंगे 500। सही है, तो ये चेंजेस रो 3 में आ गई। अब मैं देख रही हूँ कि रो 1 के जो कॉलम 1 है उसके नीचे भी सारे ज़ीरो, और कॉलम रो 2 का जो लीडिंग एलिमेंट है उसके नीचे भी सारे ज़ीरो। अब रो 3 की बारी, रो 3 का लीडिंग है -1, इसके नीचे ज़ीरो नहीं है तो मुझे इसके नीचे भी ज़ीरो करना है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा जो है वो रो 3 प्लस रो 4 का ऑपरेशन ही अप्लाई हो रहा है, तो मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करके इसे ज़ीरो कर दूँगी। सही है, 0 0 0 0 0 0, -1 और +1 हो जाएगा ज़ीरो, 1 और -1 ये भी हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो। 500 -500, हमारे पास पूरी लास्ट रो जो है वो ज़ीरो हो गई है। ठीक है, देखो हमारा मेन मकसद ये था कि हम इससे इक्लॉन फॉर्म बनाएं, और इक्लॉन फॉर्म वो होती है कि हमारा जो लीडिंग एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए, फिर चाहे 1 हो या जो भी हो, लेकिन नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, बहुत से टीचर कहते हैं कि 1 हो, मतलब वो टीचर पे डिपेंड करता है। अगर आपका टीचर कहता है कि रॉ रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म हो तो आपने 1 ही बनाने, लेकिन अगर एलिमिनेशन मेथड है, सिंपल इक्लॉन फॉर्म बनानी है, तो आपका मेन मकसद होता है सिर्फ लीडिंग 1 जो है वो आपको नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और जो लीडिंग एलिमेंट है उसके नीचे जो है वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, तब आपकी इक्लॉन फॉर्म बनेगी। तो अब ये हमारी जो है वो पूरी इक्लॉन फॉर्म बन चुकी है, क्योंकि देखो ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे सारे ज़ीरो, ये मतलब हर रो से जो लीडिंग एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर। अब ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है, इसके नीचे सारे ज़ीरो, इसके नीचे सारे ज़ीरो। ठीक है ना, और ये जो लास्ट रो है इसके नीचे कोई लीडिंग एलिमेंट नहीं है। सही, नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास जो है वो लास्ट रो जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। इसका मतलब कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मैट्रिक्स के ज़रिए हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, जिससे हम लोग ट्रैफिक फ़्लो का सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 1 और -1 है, यानी ये x1 है और ये माइनस का x2 हो गया। x1 माइनस x2 इक्वल आ गया 300 के। अब यहाँ पर 0, तो ये हो गया माइनस का x2 प्लस का x4, माइनस का x2 प्लस का x4 इक्वल हो गया 400 के। सही है, और नेक्स्ट रो हमारे पास है माइनस का x3 प्लस का x4, माइनस का x3 प्लस का x4 इक्वल आ गया 500 के। ठीक है, ये इक्वेशंस मैंने मैट्रिक्स से यहाँ पर लिखी। अब मैं हर वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगी ताकि मैं सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकूँ। देखो x1 माइनस x2 इक्वल 300 है। अब मैं सिर्फ x1 की क्या वैल्यू ये निकालूंगी। 300 यहाँ पर है, मैं माइनस का x2 को उधर भेजूंगी तो वो प्लस का x2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का।
अब मैंने जो दूसरी इक्वेशन बनाई थी -x2 + x4 = 400, तो इससे मैंने x4 को यहीं रहने दिया और -x2 को मैंने इक्वल टू की उस साइड भेजकर प्लस का x2 कर दिया। सही है, तो ये मेरे पास x2 की इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। सही है, अब उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास इक्वेशन है -x3 + का x4 = 500। तो अब मैं इस बार x3 के लिए वैल्यू निकालूंगी और मैं x4 को इक्वल टू के उस साइड पे भेज दूंगी। तो माइनस का x4 प्लस का 500 हो गया। अब माइनस दोनों तरफ में मल्टीप्लाई करवाऊंगी ताकि ये जो माइनस का x3 है ये प्लस का x3 हो जाए। सो x3 = x4 माइनस का 500। ठीक है, जब हम माइनस मल्टीप्लाई करवाते हैं ना बोथ साइड पे, तो जो माइनस होते हैं वो प्लस हो जाते हैं और जो प्लस होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, और ये x4 माइनस का था तो x4 प्लस का हो गया। इस तरह से जब हम माइनस मल्टीप्लाई करवाते हैं बोथ साइड पे तो हमारे आंसर में इस तरह से चेंजेस आती है। हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई। अब मेरे पास सिर्फ x2 की इक्वेशन नहीं बनी, तो मैंने x2 को t के इक्वल कंसिडर कर लिया। मैंने x2 को t का नाम दे दिया। सही है, अब मैं इस t की कोई वैल्यू खुद से सपोज कर लूँगी और सपोज करो मैंने t को सपोज कर दिया 600 के इक्वल। सही है, अब मैं इसकी वैल्यूज पुट करूँगी, जैसे जहाँ जहाँ x2 है ना वहाँ मैं 600 पुट करूँगी। सही है, अब जैसे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x1 = 300 + x1 है, तो x1 = 300 प्लस t की वैल्यू मैंने क्या सपोज की 600, तो 300 + 600 इक्वल हो गया 900 के। x1 की मेरे पास वैल्यू आ गई 900। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x4 = 400 प्लस t के। सो x4 = 400 प्लस t यानी 600 इक्वल आ गया x4 इक्वल आ गया 1000 के। सही है, अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x3 की। x3 = x4 - 500। सही है, तो यहाँ पर मैं x4 की वैल्यू पुट करूँगी। x4 मेरे पास क्या आया 1000 - 500। ठीक है, 1000 - 500, तो x3 की वैल्यू मेरे पास आ गई 500। सही है, और t यानी x2 हमारे पास वो तो ऑलरेडी हमने सपोज किया हुआ है 600। सही है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं क्या ये हमारी ट्रैफिक फ्लो को के डायग्राम को सेटिस्फाई कर रही हैं, क्या ये वेरीफाई हो रही है। अब मैं ये वैल्यूज़ जो है वो हमारी फ्लो इन और फ्लो आउट की इक्वेशंस में पुट कर आंसर वेरीफाई करके दिखाऊंगी। अच्छा, तो ये हमारी इक्वेशंस है 750 + x3 = 250 + x4। x3 की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 500 और x4 की हमारे पास वैल्यू आई थी 1000। तो 750 + 500 = 250 + 1000, दोनों हमारे पास आ रहे हैं 1250 के, यानी दोनों इक्वल आ रहे हैं। सही, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन भी वेरीफाई हो गई कि फ्लो इन इक्वल है फ्लो आउट के। अब नेक्स्ट इक्वेशन है x4 हमारे पास क्या है 1000 + 200 यानी 1200, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 300 + x1 यानी 900। ये भी 1200 हो रहे हैं और ये भी 1200 हो रहे हैं। सही, ये 200 लिखा हुआ है। सही है, 1000 + 200 300 + 900 दोनों इक्वल हो रहे हैं 1200 के। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास वेरीफाई है। अब नेक्स्ट हमारी इक्वेशन क्या है x2 की वैल्यू 600 सपोज की थी हमने और ये 300, तो हो गया 900। 400 x3 की वैल्यू हमारे पास आई थी 500, तो फ्लो आउट 900 और फ्लो इन भी 900, तो ये इक्वेशन भी हमारे पास वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन है 100 + x1 की वैल्यू 900 आई यानी 1000। सही है, और 400 + x2 की हमने 600 सपोज की थी, तो ये भी होगी 1000 और ये भी हो गई 1000। तो हमारे पास ये चारों इक्वेशंस वेरीफाई भी हो गई और हमारा सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। सही है, मीन्स आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही मज़ीद वीडियो के लिए एजुकेशन विद लैबा को सब्सक्राइब करें।